ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, जिलालगुड़ा में एक और कुतुबशाही मस्जिद को टोटली शहीद कर दिया गया है। यहाँ पर कब्रस्तान भी मौजूद है। इस जमीन का टोटल एरिया 1 एकड़ है, लेकिन हमारी वक्फ बोर्ड बस गरीबों के घर तोड़ाने लगी है। जैसे नामपल्ली का एक गरीब का छोटा सा 130 गज का मकान तोड़ाकर बहुत फख्र महसूस कर रही है वक्फ बोर्ड। टीआरएस के दौरे हुकूमत में कई मसाजिद को शहीद किया गया है। इसके खिलाफ हमारे कोई भी कायदीन आवाज नहीं उठा रहे हैं। उस्मान मोहम्मद खान कांग्रेस लीडर की जिद्दोजहद और तलाश करते हुए इस शहीद की हुई मस्जिद का दौरा किया है और यहाँ जाकर इन्होंने क्या तफसीलात कही है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज एक और जिलालगुड़े में मस्जिद, ये मस्जिद को तोड़कर ढेर कर दिए। ये कब्रस्तान की ज़मीन है। (1525 किलोमीटर दूर पे बाबरी मस्जिद है, जिसके ऊपर हम सियासत करते हैं हमारे लोग। और ये देखिए आप मस्जिद, ये मस्जिद को पूरी ढाकर पूरा मलबा बना दिए। ये मस्जिद है, ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है। जिलालगुड़े में है ये मस्जिद और ये ज़मीन वक्फ है। ये गजीड है वक्फ बोर्ड की। ये वक्फ की ज़मीन है 1 एकड़ 28 गुंठे। ये पूरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं तमाम तेलंगाना के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में ये 5वीं मस्जिद शहीद हुई है और 6वीं टारगेट है। ये पहली खम्मम डिस्ट्रिक्ट में हुई, फिर अंबरपेट में एक खाना मस्जिद और आशुर खाना, उसके बाद नारायणपेट में आशुर खाना, सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद, मस्जिद हाशमी और मस्जिद सेक्रेटरीट, और उसके बाद दुर्गम चेरू के पास कुतुबशाही मस्जिद, जिसकी बाउंड्री पूरी तोड़ दी है। वहाँ पे जेसीबी चला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला हमको वहाँ पे भिजाया और वो काम रुकाए। वहाँ पे भी बाउंड्री अभी तक नहीं हुई। और उसके बाद आज एक और जिलालगुड़े में मस्जिद, ये मस्जिद को तोड़कर ढेर कर दिए। ये कब्रस्तान की ज़मीन है। (1525 किलोमीटर दूर पे बाबरी मस्जिद है, जिसके ऊपर हम सियासत करते हैं हमारे लोग। और ये देखिए आप मस्जिद, ये मस्जिद को पूरी ढाकर पूरा मलबा बना दिए। ये मस्जिद है, ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है। जिलालगुड़े में है ये मस्जिद और ये ज़मीन वक्फ है। ये गजीड है वक्फ बोर्ड की। ये वक्फ की ज़मीन है 1 एकड़ 28 गुंठे। ये पूरे जहाँ पे है, ये पीछे का हिस्सा कब्रस्तान है। यहाँ पे खबरों पे मट्टियों से मट्टी डालकर, डंप डालकर यहाँ पे खबरों को गायब कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े खबर अभी है यहाँ पे, और मट्टी हटाए तो भी खबरें दिख रही। चोर जितनी चोरी कर सकता उतनी ही कर सकता। ये खबरों को जितने लेवल कर सकते करे, बाकी के खबरों पे ही मट्टी डाल दी है। तो ये हुकूमत तेलंगाना का एक और नमूना है। टीआरएस के जितने भी मुसलमान लीडर हैं, मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा
कि आप लोग फौरन वापस आइए और केसीआर को सवाल करिए, ये आपके मसाजिद है। जब आपकी रूह परवाज होंगी दुनिया से तो आप ऐसे ही मसाजिदों में आपकी नमाज होंगी, ऐसे ही कब्रस्तानों में आपको दफनाया जाएगा। कोई आपको राजघाट पे लेके जाके नहीं दफनाया जाएगा मेरे भाई। तो आखिरत की फिक्र करिए। यहाँ के बुजुर्ग लोग हमको यही बोल रहे हैं कि ये मस्जिद थी, इसका स्लैब था पूरा, कुतुबशाही दौर की गच्ची की मस्जिद थी, इसको मिसमार कर दिए और इसको तोड़ दिए। यहाँ पे कोई आता नहीं, यहाँ पे कोई जाता नहीं। और ये कब्रस्तान है, यहाँ पे कब्रस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े खबर बच गए हैं। और ये यहाँ पे यहाँ के एमएलए, एक्स एमएलए तिगल कृष्णा रेड्डी ने वाटर टैंक बनाई थी और उसके ऊपर हमारे मतीन शरीफ साहब जो अल्लाह के घरों की फिक्र रखते हैं, जो कौम की और मुल्क की भी फिक्र रखते हैं, आप हाईकोर्ट में केस डालकर कब्रस्तान की एक कमेटी बनाए, सैयद कब्रस्तान कमेटी बोल के, उसके बाद ये ऑर्डर लाए कि यहाँ पे बाउंड्री करवाया जाए। और हाईकोर्ट भी ये ऑर्डर दिया कि ये वक्फ लैंड है। उसके बाद तहसीलदार का ये एमआरओ की रिपोर्ट, 1 एकड़ 28 गुंठे ये वक्फ लैंड है। वक्फ बोर्ड को चाहिए इमीडिएटली आना और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स जो भी इंचार्ज रहता, आपकी लाखों रुपए में तनख्वाह है, अगर आप लोग अगर इसकी जायदाद नहीं बचाएंगे, उस्मान खान आना, मतीन शरीफ आना, हाँ कोई और आना, आके इसको जब तक मालूम करे, जब तक ये काम हो जाता, वक्फ के दिन ब दिन जितनी है उतनी जमीन नहीं है मौजूद। जो लोग ट्यूटर खेल रहे हैं, अब ये मस्जिद बताया हूं मैं, ये मस्जिद के ऊपर भी वेलकम कर दीजिए। केसीआर साहब बना देते बोलते एक वेलकम का इस पे भी मैसेज दे दीजिए। फलां क्या करे, अला क्या करे, नहीं। आज हम देखे, हमको तकलीफ है, हमको ठहरना है। मैं हैदराबाद के, तेलंगाना के तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए। मैं अकेला, मतीन शरीफ अकेले और जो भी लोग जज्बा रखते हैं हमारे, ये तमाम लोग फिर के कुछ काम नहीं कर सकते हैं। कितना बोल के करेंगे? तेलंगाना में लाखों एकड़ वक्फ जमीन है, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। जहां पे भी वक्फ बोर्ड की जमीन है वहां पे इंक्रोचमेंट चल रहा है, वहां पे कोई गवर्नमेंट के इदारे बन रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो वाटर बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पे मस्जिद की जमीन पे बना हुआ है। क्या इसका कंपोजिशन मिला? तिगल कृष्णा रेड्डी यहाँ पे फाउंडेशन डाले वाटर टैंक बनाने के लिए कब्रस्तान में, इसको ये मतीन शरीफ थे, रोक लिए। वाटर टैंक बना बाद क्या करते थे? कितनों के मोताओं के नीचे वाटर टैंक बन रहा। मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग इस पे एक्शन लीजिए। मैं सलीम साहब से भी बात करूंगा, सलीम साहब वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन हैं, उनके इल्म में डालूंगा। अगर उसके बाद अगर उन्होंने काम नहीं करेंगे तो बराबर उनके बारे में भी बोलूंगा। आप लोगों से गुजारिश करता हूं मैं, यहाँ के इंस्पेक्टर को भी कॉल करा, यहाँ के इंस्पेक्टर ठीक है साहब आता हूं मैं, देखता हूं मैं, बोले अरे भाई एक मस्जिद शहीद हो गई। मस्जिद आज हम देख लिए, यहाँ के लोग बहुत डरते डरते बोल रहे हैं हाँ साहब यहाँ पे मस्जिद थी। ये वक्फ बोर्ड की गजीट है, ये ज्यादा दूर नहीं, ये वक्फ बोर्ड की गजीट है। इसीलिए तेलंगाना के अवाम तिगल कृष्णा रेड्डी को कामयाब नहीं करी। यहाँ पे साबिका कांग्रेस की होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी ने कांग्रेस से जीत के आया था, अब वो टीआरएस में शमूलियत कर लिए। बहरहाल तिगल कृष्णा रेड्डी साहब, आपको इस मस्जिद की बदवा लगी और आप हिस्ट्री में से निकल गए, आप इख्तिदार में भी नहीं आएंगे। और आपको इस मस्जिद के बारे में, आप जो भी इसको डेमोलिश करें और ये यहाँ पे डंप डाले, उन पे केसेस वक्फ बोर्ड बुक कराना चाहिए। मैं अपील करता हूँ सैयद मोहम्मद सलीम साहब से, आप इमीडिएटली कल यहाँ पे आना। आपको रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी वक्फ बोर्ड को 2018 में भी इंटीमेशन देके वक्फ बोर्ड को इसका एप्लीकेशन भी दिया मतीन शरीफ साहब। ये देखिए वक्फ बोर्ड का एंडोर्समेंट कलेक्टर को दिए, एमआरओ को दिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को दिए, सबको दिए। हमारे एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता। हम इख्तिदार में हैं ना, हम कोई ओहदे पे है, सिर्फ बाहैसियत मुसलमान हम वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए निकले। आपका साथ बहुत ज़रूरी है। नौजवानों को मैं बोल रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये चीज़ों से परहेज करते हुए फील्ड पे निकलिए। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं निकलेंगे, जब तक आप जमा नहीं होंगे, कोई चीज़ नहीं रहेंगी। आज आप बोलिए, एक तेलंगाना स्टेट में मस्जिद का ये हाल है और मस्जिद शहीद होके काफ़ी टाइम से है, यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ और मलबे को भी गायब कर दिया जा रहा है, जेसीपी के थ्रू उठाया जा रहा है। एक एक दीवार, अभी आप यहाँ पे
आप बताओ ये वीडियो, एक एक दीवार कम से कम 40-40, 30-30 इंच की है दीवार। तो 4-4 फीट की दीवार हैं और ये भी 3 खाना मस्जिद है। इस पे भी इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को आना चाहिए और काम करना चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप कब्रिस्तान बताइए, आप ये मस्जिद बताइए। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।